अर्जुन, रियल लाइफ में कभी कोई लड़की आपको ऐसे मिली है जिसने ऐसे आपको कहा हो कि मैं आपकी हाफ गर्लफ्रेंड हूँ? नहीं, इतने साफ साफ तो नहीं कहा। अच्छा। इतने फ्रैंक होके नहीं कहा किसी ने मतलब कि इतना ही मिलेगा बस लाइफ में तुम्हें। पर क्या था कि हाँ, एक सच वाला इंसिडेंट सुनाता हूँ। ये मैंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था। 17 साल की उम्र थी, काम शुरू किया था, तो there was this girl who I used to speak to very often. फोन पे बातें होती थी, रोज मिलते थे, कॉमन फ्रेंड सर्कल था। वो पहली बार ऐसी फीलिंग आ रही थी एक लड़की की तरफ, तो मैं चाहता था कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो। जी जी। तो मैंने 2-2.5 महीने बिताए और मैंने कहा चलो उनका जन्मदिन आ रहा है, ये एकदम सही दिन होगा, मैं जाके उनसे कहूंगा अपने दिल की बात। तो पूरा सज धज के तैयार होकर टिप टॉप फर्स्ट क्लास अपने बेस्ट कपड़े पहन के जो फिट आते थे उस टाइम पे, अच्छा। वो पहन के निकला और पहुंचा उनके पार्टी पे पहुंचा तो देखा कि लड़की चलते हुए आ रही है, साथ में एक लड़का आ रहा है। मैंने कहा चलो भाई को साथ लाइए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो मैं गया उनके पास और वो मिली मुझे, मैंने हैप्पी बर्थडे कहा और उन्होंने कहा हैव यू मेट माय बॉयफ्रेंड? तो उस वक्त मुझे सच में एहसास हुआ कि जो हमारे हिंदी पिक्चरों के सैड सॉन्ग है वो कब काम आते हैं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। करेक्ट। तो दुनिया भर के सैड सॉन्ग सुने, आंसू बहाए, कुछ कुछ ऐसी चीजें की जो नहीं भी करनी चाहिए थी। मैं होता तो फोन के पैसे ले लेता उससे कि इतने फोन किए हैं तुम्हें दिन रात। सर देखिए, मैं बोनी कपूर का बेटा हूं तो ओवर बजट आशिक हूं। हाँ, एक्चुअली हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं, किसी के साथ ऐसा हुआ कभी किसी ने हाफ गर्लफ्रेंड ने फुल बेवकूफ बनाया हो आपको, या फुल बॉयफ्रेंड ने हाफ बेवकूफ? हाँ जी। अच्छा, तुम्हारा तो बनता है बनना पहले। How are you, brother? Yeah, I'm fine. Yeah. How are you? I'm good. Yeah. Where are you from? I'm from Nanded. नांदेड़? Yeah. अच्छा, वाह, बड़ी खूबसूरत जगह से आए। Let's talk in English. सर भूल जाऊंगा फिर इंग्लिश। जिसको नहीं आती ना उसके साथ तो मैं ऐसी इंग्लिश बोलता हूँ। मैं बड़ी तो कल ही ऑटो रिक्शा में आ रहा था, मैंने कहा you don't know where is अंधेरी योशीवाड़ा? What kind of ऑटो रिक्शा you are? श्रद्धा मैम और अर्जुन सर से सवाल है मेरा। हाँ जी। कॉलेज में था तब मुझे एक लड़की बहुत पसंद आ गई। अच्छा। तो फिर मैंने कुछ देर बाद उसे आई लव यू कर दिया। कर दिया? मतलब शरेआम कर दिया? सरेआम ने फोन पे कर दिया। तुम्हें पता नहीं स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है? आई लव यू कर दिया? सर फोन, यार एक बात बताओ, आई लव यू बोल दिया तो समझ में आता, कर दिया मतलब कैसे? उसे फोन लगाया। आई लव यू करते कैसे बेटा, वो तो बताओ। छापा लगा दिया क्या? नहीं सर, फोन पे कर दिया आई लव यू। फोन पे ही कर दिया तुमने आई लव यू? फोन खराब नहीं हुआ? अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो फिर कुछ जान नहीं पहचान नहीं थी, फिर उसे बोल दिया सीधा जाके आई लव यू। हाँ, फोन पे बोल दिया आई लव यू। तो नहीं जानते नहीं थे तो फोन का नंबर कैसे मिला तुम्हें बेटा? सर वो तो मिल जाता है कॉलेज में, इंजीनियरिंग में। हाँ, मिल जाता है। हाँ, तो वो थोड़ी वो कहीं ना वो लड़की डर गई होगी कि ऐसे अनजान व्यक्ति ने सडनली आई लव यू तक बात छेड़ दी। उस हद तक प्यार करते हो तो पहले जान पहचान बनानी चाहिए, फिर अपने दिल की बात रखनी चाहिए। बिजी था ना, इंजीनियरिंग भी करनी थी। तो आपने, अच्छा इंजीनियर पुल बनाने में तो इतना टाइम ले लेते हैं, प्रपोज करने में नहीं आपने 2 सेकंड नहीं लिए? सर मन में आ गया, बोल दिया सीधा। नहीं, अच्छी बात अरे है। मन में बहुत चीजें आती है, बोल देते हो। तो फिर क्या बोला आपने? फिर क्या, वो कुछ देर बाद वो मान गई। हालांकि मुझे मोबाइल भी नहीं हाथ लगाने देती है, फेसबुक भी यूज नहीं करने देती। किसका? अपना, आपका? नहीं, मेरा तो मैं यूज करता हूँ, उसका भी। उसे शक होता है मतलब, तो मुझे मतलब वो बाहर भी नहीं आती। ये हाफ गर्लफ्रेंड है कि ट्रिपल गर्लफ्रेंड है ये? तो कुछ भी नहीं करने दे रही। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। हाय कपिल सर। Hello. हाय सिद्धू जी। हाय। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। हाफ और फुल। हाय अर्जुन, हाय श्रद्धा। हेलो। आपका नाम क्या है? रिद्धि। हाय रिद्धि। हाय अर्जुन। हाय हुकू, हाय हुकू, हाय हाय। मेरा भी करने का दिल कर रहा है। आओ ताता दुन्ना। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ भी ऐसा हाफ और फुल वाला किस्सा हो चुका है। मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। समझ नहीं आ रहा था कि रिलेशन फुल है कि हाफ है, तो इसकी वजह से हम लोग का कुछ ज़्यादा तक जमा नहीं। तो उसको बहुत कॉल्स आते थे, एट अ टाइम उसको 10 मिस कॉल्स रहते थे। तो मैं उसको पूछती थी कि किसके कॉल्स रहते थे, तो कभी सच बताया नहीं कि किसके कॉल्स हैं। तो ये तो फिर लड़का तो 1.5 हो गया, 1.5 चाणा। तो आपके सामने ही, वो तो हाफ कहाँ रह गया फिर? उसके लिए मैंने अपने हाथ में टैटू भी उसके नाम का करवाया था।
अभी उसके साथ हो कि नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया। तो उसको बोलो टैटू तो डिलीट करवा के दो। इतनी टेंशन नहीं लेनी, अभी जो निकल गया सो निकल गया। हाँ, लेकिन ये टैटू है ना उसके नाम का, पता नहीं अभी मुझे और कोई मिलेगा या कोई बात नहीं। नहीं, उस पे ऐसे फूल बना दो। एक काम करना, कभी ना किसी को पैसे देगा ना, उसके सोते हुए बाजू पे टैटू बनवा दो उसके। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऑल द बेस्ट अर्जुन, श्रद्धा फॉर Thank मूवी। you. थैंक यू रिद्धि। थैंक यू। श्रद्धा ना इस फिल्म में बास्केटबॉल खेल रही हैं और अर्जुन से भी खेलने को कहती हैं। अर्जुन और श्रद्धा दोनों को 5-5 चांस देंगे, जी सर। अरे बाप रे। जिसने ज्यादा बार डाल लिया। चलिए सर, लेके आओ फटाफट। हमने सही कपड़े पहने ये गेम खेलने के लिए ऑब्वियसली। ऑल द बेस्ट। रेप्यूटेशन का सवाल है, कपड़े साथ नहीं दे रहे। उधर ही चली जाओ, ऊपर सीढ़ियां चढ़ के डाल दो। बहुत करीब हो गई ना। ये तो चीटिंग, बगल में जाके भी नहीं हुआ। तो 1 पॉइंट से अर्जुन कपूर आगे चल रहे हैं। गया। ओह, श्रद्धा ने पूरी श्रद्धा से नहीं खेला है। अब 1/1 से बराबर। अर्जुन के 5, दोनों हाफ हाफ जीते हैं एक्चुअली। कपिल सर मारिए ना। अंदर गया, गिरा टोकरी में ही है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी पॉपुलर, प्लीज वेलकम मिस्टर चेतन भगत। चेतन सर, आपको बहुत बहुत मुबारक। हाफ गर्लफ्रेंड आपकी तो हर बुक पे आजकल फिल्म बन रही है। आजकल हाँ, जब बुक आई थी तो आपके वो एक और चैनल पे शो होता था, आपको वहाँ पर हम आए थे आपसे मिलने। हाँ हाँ बिल्कुल सर, आए याद थे। है वो फिल्म? और अब ये आ गए देखो। और उस समय हाफ गर्लफ्रेंड का जिक्र हुआ था, ये बात है 2014 की। हाँ। 2017 में बनाई तो हाफ गर्लफ्रेंड का फुल होने का वेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो सोचा था बनाएंगे, पर हमें अच्छी हाफ गर्लफ्रेंड मिल नहीं रही थी। हमने पूरा मुंबई छान मारा, पूरा इंडिया छान मारा, फिर फाइनली सबसे सुंदर हाफ गर्लफ्रेंड। भाजी आपको पता है चेतन ने पढ़ाई जो है इंजीनियरिंग की है, उसके बाद अपना इन्होंने राइटिंग में इतना अच्छा मुकाम बना लिया। अच्छा, मैं आपको ये बिजनेस सिखाया कि इसने पहले तो आप कोई नॉवल लिखते हैं, पहले तो वो बेच के पैसे कमाते हैं, उसके बाद प्रोड्यूसर को राइट्स बेचते हैं। हाँ। अभी आप खुद भी प्रोड्यूसर बन गए, तो इंटरवल में जो खाने पीने का सामान बिकता है उसको भी चाय पॉपकॉर्न भी। तो कल को मैं ये भी काम मेरे प्रोडक्शन के अंडर ही होना चाहिए। अब आपने पूछ ही लिया तो मैं बता दूं, लेकिन हमारी थिएटर चेन से डील है, इंटरवल में पॉपकॉर्न के साथ बुक्स भी मिलेंगी मेरी। अच्छा, ये भी हाफ होगा? गर्लफ्रेंड, हाँ। अब मालिक। एनीवे, तो ये दोनों ने आई मस्ट से कि बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई हमारी फिल्म है, मतलब क्योंकि इतने ये बुक जो है करोड़ों लोगों ने पढ़ ली थी जी। और अब उनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब आप एक किताब पढ़ लेते हो कि यार अब ये कैसे करेंगे जी। बट मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब मैंने जब फिल्म देखी तो मैं हैरान हो गया कि इन दोनों ने इतना अच्छा काम कैसे कर लिया। तो आपको क्या लगता था कि अच्छा काम नहीं करते? नहीं, अच्छा तो करते हैं। प्रोड्यूसर हो तो ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना जाता है। जितनी भी फिल्में बनी है मेरी बुक्स पे अच्छी ही बनी है और बहुत ध्यान से हम बनाते हैं। मोहित ने भी 3 साल लगा के फिल्म बनाई है। नॉर्मली वो साल में एक पिक्चर बना देते हैं। जी। वो सिर्फ इसीलिए कि उनको ये ध्यान रखना है कि जो रीडर्स हैं बुक के उनको भी अच्छा लगे। और अब मैंने क्योंकि फिल्म देख ली है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, कोई टेंशन नहीं होगी। आप आराम से जाइए, पिक्चर देखिए, मस्त आए। अच्छी बात है भाई। फिल्म की लेंथ 2 घंटे 13 मिनट और 10 गाने। नहीं 10 गाने नहीं है। किसने बोला हमें 10 गाने इसमें? एल्बम में 10 गाने, वो वही को एक गाने का अदर वर्जन, एक गाना श्रद्धा जी गा रही हैं। श्रद्धा जी। इतनी रिस्पेक्ट पूरी पिक्चर में नहीं दी जितना एक लाइन अगर श्रद्धा जी। यार ये डिमांड प्रोड्यूसर साहब की तरफ से आई है। मैं तो माइक भी साथ लाया हूँ। बाहों में तेरी आके लगा, मेरा सफर तो यही तक है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। ब्यूटीफुल। थैंक यू। म्यूजिक के बिना आवाज अगर डोमिनेट करे तो फिर वो बहुत अच्छा है। और जब भी श्रद्धा गाती है मैं देखता हूं ना, आंखें बंद हो जाती हैं। और जब आंखें बंद हो जाती है ना, उसका कारण है
आंखें बंद होने का कारण है कि वो आत्मा से जुड़ के गाती है, और जो चीज रूह से आती है ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज असर रखती है। वाह